गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इजी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में दोस्तों, जहाँ पे आपको पता है कि आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वक्त न गवाते हुए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपके न्यूमेरिकल्स इतने इजी बना दूंगा कि आप भी यार अपने आप पे ये सोचोगे कि यार मैं न्यूमेरिकल्स कर पा रहा हूँ। जो बच्चे न्यूमेरिकल्स आज तक नहीं कर पाए हैं वो भी यार न्यूमेरिकल्स चुटकियों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वक्त न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12.5 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में आवेश की गणना करो। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों मैं आपको 5 मिनट का टाइम हर एक क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से आप कीजिए दोस्तों इसको। तो दोस्तों आपने कर दिया होगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, हमें क्या पता है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बिहाफ पर हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और ये क्या रखा है, इतने इलेक्ट्रॉनों में, यानी ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको हम n मान लेंगे 12.5 गुना 10 की घात 18। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है आवेश की गणना करनी है। तो क्या हमें निकालना है, क्या बराबर दोस्तों होता है n गुना E। अब हमारे पास n भी है और E भी है दोस्तों, फॉर्मूला भी है, तो रख देते हैं। n का मान हो गया 12.5 गुना 10 की घात 18 और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करते हैं, यहां से पॉइंट घटाया, नीचे कितना आया 10, यहां से पॉइंट घटाया, नीचे कितना आया 10। ठीक है दोस्तों, ये कितनी घात होगी, 10 की घात 2 होगी। इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये दोस्तों 10 की घात 2 क्या हो जाएगी, आपकी माइनस में हो जाएगी ऊपर जाकर, और 19 पहले से ही है, कितनी हो जाएगी 2 और माइनस 21, तो 12 125 गुना 16 और ऊपर जाकर हो जाएगी 10 की घात 18 और ये हो जाएगी 10 की घात माइनस का 21। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे ना करते हुए इसको थोड़ा इजी करते हैं। देखो यही सही, ये हो गया 100, तो 25 चौका कितने हो गए 100 और यहाँ पे 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इजी हो गया। और यहाँ से 4 चौक 16, यहाँ से कितना हो गया 5 चौक 20 गुना 10 की घात 18 और ये हो गया 10 की घात माइनस का 19। तो कितना बचा है दोस्तों, ये बचा हमारा 2 गुना 10 की घात 10 और ये बचा 10 की घात 18, ये 10 की घात 19 है दोस्तों।
अगर हम इस दोस्तों ये 10 की घात 1 है, 10 की घात 18 कितने हो गए, 10 की घात 19, तो 2 गुना 10 की घात 19 और माइनस में भी 10 की घात 19, ये आपस में हो गए कैंसिल, तो कितना बचा 2 कूलम। तो बहुत ही ज्यादा इजी था। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने एक सवाल कर दिया, एक सवाल अब आपको करना होगा ऐसा ही बिल्कुल सेम। मैं इसकी थोड़ी सी संख्या चेंज कर देता हूं, यहां पर आ जाता है दोस्तों 1.6 गुना 10 की घात प्लस 19 इलेक्ट्रॉन में आवेश की गणना करो, तो हो जाएगा 1.6 गुना 10 की घात 19। ठीक है, निकल दो दोस्तों जल्दी से। और फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या बराबर क्या होता है, N इंटू E। निकालिए दोस्तों जल्दी से। दोस्तों आपने प्रयास किया होगा, चलो मैं निकालता हूं। 1.6 n का मान लग रहे हैं 1.6 गुना 10 की घात 19 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, 10 की घात प्लस 19 है, 10 की घात माइनस 19 फिनिश। दोस्तों इसमें से 10 हटा देंगे, ये नीचे ले आएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको इजी पड़ जाए। अब देखो 16 की 16 का गुना करें कितना आ गया 256, नीचे कितना है 100, तो इसको पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2.56 कूलम। ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों करने में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। फिर दोस्तों क्या करना है, आपको उसे करने का प्रयास करना है। दोस्तों एंड तक कहीं भी नहीं जाना है, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और आप न्यूमेरिकल्स आपकी चुटकियों में होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे चलते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 1.5 गुना 10 की घात माइनस 3 कूलम आवेश पर माइनस 3 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। दोस्तों कुछ हमारे फ्रेंड ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे और वो बोलेंगे सर इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे यार। आते हैं इतने इजी क्वेश्चन भी, 2-2 नंबर के भी आते हैं, 4-4 नंबर के भी आते हैं। और देखो को यार यहाँ पे जो बच्चे होंगे हर एक टाइप के होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यार थोड़े वीक है पढ़ाई में। मैं सभी को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो बराबर होता है E बराबर होता है F/Q। ठीक है दोस्तों, निकालिए जल्दी से।
ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपने प्रयास किया होगा, ताकि एक बार मैं भी प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, F क्या हो गया, F हो गया बल। तो बल हमारे पास है, कितना है, 2.25 न्यूटन का लग रहा है दोस्तों बल। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो आप सवाल कर रहे हो उसमें लास्ट में मात्रक बिल्कुल सही लिखना है। अगर आप मात्रक सही लिखते हो तो आपका आंसर पेपर में सही होने वाला है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये आ गया आपका न्यूटन। और आवेश क्या होता है, आवेश, आवेश ही दिख रहा है दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, जिससे आपको आवेश का पता चल रहा है। ये हो गया 1.5 गुणा 10 की घात -3। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले की पॉइंट उड़ा देते हैं। यहाँ से पॉइंट उड़ाया, यहाँ एक 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट उड़ाया, यहाँ से 2 10 आ गए। ठीक है, एक जीरो से पहले एक जीरो फिनिश कर दी। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे इसको काटने का प्रयास करते हैं। देखो ये जो 10 की पावर 3 है, ये ऊपर जाके क्या हो गया दोस्तों, पहले 15 से इसको काट लेते हैं दोस्तों। कितनी बार कटेगा, 15 पंजे 15, और 15 कितने होते हैं, 15 पंजे 75, 7 15 और 7 22, दोस्तों 25 ही होते हैं। तो 15 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 15 बार कट गया। अब ऊपर क्या बचा 15, ये 10 की घात -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की घात +3, नीचे क्या बचा दोस्तों 10। तो हम 10 को इसके बीच ले आएंगे, यहाँ हो जाएगा 1.5 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। इसके जैसे ही एक सवाल मैं आपको लिख दे रहा हूं। टू 2.5 गुना 10 की घात -9। बल आपका इतना ही लग रहा है दोस्तों, आपको आंसर निकालना है। ई बराबर हो गया हमारा F/Q। निकालिए दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों ने इसका आंसर निकाल भी दिया होगा, लेकिन फिर आगे हम इसको ट्राई करते हैं। F हो गया हमारा बल, जो होता है न्यूटन में 2.25 न्यूटन, और यहाँ पर रख देंगे हम कितना, 2.5 गुना 10 की घात -9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है दोस्तों, 25 करके 225 नीमा 225। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात 9 गुना 10 की घात, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10 की घात 9 आपका प्लस का, नीचे क्या बच रहा है आपका 10, ये हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर 10 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ऐसे भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, पॉइंट 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन पर कूलम मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो गया आंसर। बाकी आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 गुना 10 की घात -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर
है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या निकालना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला दोस्तों होता है E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से निकालिए दोस्तों, मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, और मेरे प्यारे दोस्त तो मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर देंगे मेरे को। ठीक है दोस्तों, आपने, मेरे को उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया होगा। चलो एक बार हम देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दोस्तों आपको कूलाम, यानी ये क्या है, ये आवेश है आपका। कूलाम देखते ही समझ जाया करो। तो कूलाम क्या हो गया आपका, आवेश Q 5 गुना 10 की घात -8 कूलाम, और आपका ये हो गया आपकी तीव्रता, यानी कि E 450 वोल्ट पर मीटर। और आपको क्या करना है, कितनी दूरी पर, यानी कि आपको दोस्तों क्या निकालना है, आपको R का मान निकालना है। ठीक है, K का मान दोस्तों आपको पता ही है, K का मान क्या होता है। K का मान मैंने आपको जो आपका डेरिवेशंस वगैरह कराए हैं उनमें सब कुछ बता रखा है दोस्तों। K का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है दोस्तों, तो निकालते हैं फिर दोस्तों, सबके मान रख देते हैं। E का मान रखते हैं 450 बराबर K का मान 9 गुना 10 की घात 9। तो दोस्तों इन न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट मान रखना होता है और आपका आंसर आपके सामने होता है। क्या का मान हो गया 5 गुना 10 की घात -18 बटे R स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 9 बजे कितना हो गया आपका 45, और ये कितना है, इधर भी 45 है, तो 45 से ये कितनी बार कट जाएगा, 450, 10 बार कट जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको देखा, देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है 10 की घात 9, और ये क्या है 10 की घात -18। 18 में से जब दोस्तों 9 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10 की घात -9, और ये हो गया आपका R स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये 1 10 है, ये भी इसकी गुणा में यहाँ नीचे आएगा, तो दोस्तों 10 इसको हम इधर ले जाएंगे R स्क्वायर, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 10 की घात 10। ठीक है दोस्तों, अब हमें R का मान निकालना है। R का मान निकालते बताओ दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों ये 18 नहीं है आपका, ये है आपका 10 की घात -8। ठीक है, मेरे को लग ही रहा था कि कुछ गलत है। ये आपका हो गया -8, तो 9 में से 8 गया, कितना बचा यहाँ 10 की पावर 1, और यहाँ भी 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 में से 8 गया, 1 बचा, और यहाँ क्या है 10 की पावर 10, और इधर भी 10 की पावर 10, तो यहाँ 10 की पावर 10 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे हुआ है। देखो ध्यान से, E बराबर आ गया आपका 450, K का मान हो गया 9 गुना 10 की घात 9,
क्या होगा मान हो गया 5 गुना 10 की घात -8। मैं समझता हूँ दोस्तों कुछ आपके बीच पीसीबी वाले भी स्टूडेंट आएंगे जो बाद में शायद वीडियो देखेंगे, तो दोस्तों उन्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं दोस्तों सभी को साथ लेकर चलूंगा। नीचे हो जाएगा r²। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 9 पंजे 45, 45 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 9 10 की घात 9 और 10 की घात 8, दोस्तों कितनी बची 10 की घात 1, यानी कि 10 बचा और 10 ही इधर बचा हुआ है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया r²। यहाँ कितना बचा है दोस्तों 1, तो r का मान कितना आ गया 1 मीटर। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। निकाल लिया होगा दोस्तों आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दो पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट व समांतर है। ठीक है दोस्तों, प्लेटों पर विपरीत आवेश के पृष्ठ घनत्व, विपरीत आवेश के पृष्ठ घनत्व घनत्वों के परिमाण 17.7। एक बात उसको मैं डिलीट देख लेता हूँ, कहीं गलती हो जाए। गुना 10 की घात -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच में जो क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। करो दोस्तों, आप प्रयास करो एक बार इसको करने का खुद से, क्योंकि फायदा तभी है जब आप खुद से कर रहे हो। जल्दी से प्रयास करो दोस्तों, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को और जल्दी से प्रयास करो। मैं बताया रहा हूँ आपको दोस्तों, ये थोड़ा सा ये आपका पृष्ठ घनत्वों के परिमाण, तो पृष्ठ घनत्व जो होता है दोस्तों वो होता है आपका सिग्मा। सिग्मा बराबर है 17.7 गुना 10 की घात -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों फिर आपको इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का भी मान मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12। अब कीजिएगा दोस्तों, इसे जल्दी से करने का प्रयास करें, जल्दी से कीजिए। कीजिए दोस्तों जल्दी से।
दोस्तों आपने इसको करने का प्रयास किया होगा। चलो एक बार हम भी कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों सिग्मा का मान कितना है? 17.7। दोस्तों कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मान रखना है, उसका उत्तर निकाल देना है कि पावर 10 की घात -22। और नीचे आपको एप्सिलॉन नॉट का मान भी मैंने आपको बता रखा है 8.85 गुना 10 की घात -12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो आपकी फिनिश हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे काटने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, 7 5 35 होते हैं। तो दोस्तों एक बार हम 117 की 5 से गुना करके देख लेते हैं। 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35 और 3 38, 3 5 और 3 8 885 निकल कर आया दोस्तों। यही हमें चाहिए था। ये कितनी बार कट गया दोस्तों? 5 बार। यहाँ दोस्तों 10 बचा गया, 5 दूनी 10, 2 ऊपर क्या बचा दोस्तों? 2 गुना 10 की घात -22। और ये 10 की घात -12 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की घात +12। दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का जो 22 है उसमें से 12 जाएंगे, ये कितना बचेगा? ये बचेगा 2 गुना 10 की घात -10। ठीक है दोस्तों, 2 गुना 10 की घात -10 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसके स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जो 0.001 मिलीग्राम तेल मिलीग्राम द्रव्यमान तेल की एक बूंद जिस पर इस पर 3 क्या जो है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा उसके लिए सॉरी। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की एक बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है। तेल के दोस्तों एक बूंद है जिस पर क्या है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, वो संतुलित कर सके। तो दोस्तों कीजिएगा इस सवाल को जल्दी से करने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों आपने कोशिश तो जरूर की होगी इसे करने की, बट शायद ये क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें क्या निकालना है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता का दोस्तों हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है E बराबर होती है F अपॉन Q, जहाँ पे F क्या है, F है लगाया गया बल और Q है आपका आवेश। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है m, और ये है आपका मिलीग्राम में। और ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है। तो दोस्तों इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 3 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। इसका तो हो गया आपका 3 छंग 18 16 की 48, 4.8 गुना 10 की घात माइनस 19। तो क्या ऊपर तो हो गया आपका काम कंप्लीट। अब हमें F निकालना है दोस्तों, हमें M दे रखा है और एक सूत्र हमें पता है, F बराबर क्या होता है, mg। तो दोस्तों G का मान कितना होता है, G का मान होता है 9.8। और अब बचा M का मान, M का मान हमारे सामने है। तो M का मान, बट हमें जब G हमारे पास 9.8 है तो हमें M का मान किलोग्राम में लेकर आना पड़ेगा दोस्तों। तो M का मान लेकर आते हैं किलोग्राम में, 0.001 दे रखा है, ये दे रखा है मिलीग्राम, मिलीग्राम। इसको पहले हम ग्राम में बदलेंगे, फिर हम इसको किस में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखो पहले हम इसका पहले ये पॉइंट ही हटा देते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका मिलीग्राम, इसको हमने 1/1000 मिलीग्राम, इसको ग्राम में चेंज किया 1000 आ गया। अब इसको किलोग्राम में चेंज किया तो 1000 और आ गया। ये हो गया 10 की घात 9, इसे ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा 1 गुना 10 की घात माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूले में रख देते हैं डायरेक्टली। जब हमें सब कुछ पता चल चुका है, E बराबर हो गया हमारा F, तो आ गया हमारा F बराबर हो गया mg। M तो हो गया दोस्तों हमारे पास 10 की घात माइनस 9, G हो गया 9.8 और नीचे आ गया आपका 4.8 गुना 10 की घात माइनस का 19। ठीक है दोस्तों, चलो करने की कोशिश करते हैं इसे। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लेते हैं दोस्तों। अब ये 10 की घात माइनस 19 है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 19। इसको करने से पहले हम इसको काट देते हैं। देखो दोस्तों 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक बचा दोस्तों, और 2 नम 18, यहाँ आ गया 49, नीचे आ गया आपका 24। अब दोस्तों अब करेंगे इसे, ये हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 10 की घात 19 प्लस का, और 19 में से 9 गई, कितना बचा तो आपका 49 गुना 10 की घात 10, यहाँ बचा नीचे 24। तो दोस्तों हम इसे भाग लेने की कोशिश करते हैं। हम इसमें से क्या करते हैं, 2 जीरो उधार ले लेते हैं। तो ये बचा 4900 गुना 10 की घात 8, इसमें से हमने 2 जीरो निकाल लिए और ये 24। तो 4900 को भाग दे देते हैं 24 से, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। और इसे ये आ गया आपका 12, 2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एक बचा दोस्तों 2 पंजे 10 और 0। अब दोस्तों अब इसे भाग देने की कोशिश करते हैं। 24 50 12 से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, पूरा का पूरा कटना है, 5 बचा दोस्तों, चलेगी नहीं तो एक जीरो लगा ली, एक जीरो यहाँ से उतार ली। 12 एकम 12, 24 12 चौक 48, 2 बचेगा दोस्तों, बल्कि चलते नहीं, अभी भी लगा दिया पॉइंट, उतार ली 0। तो यहाँ 12 एकम 12 आ गया 80। तो दोस्तों एक जीरो लगा रहे हैं, यहाँ जाएगा 12 पंजे 80, कट गया दोस्तों। तो ये आ गया हमारा 204.15 गुना 10 की घात 8। और अगर हम इसका दोस्तों पॉइंट हटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 204.15 गुना 10 की घात, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, 2 घटते तो यहाँ कितना बचेगा 6। ये दोस्तों हमारा उत्तर आ जाएगा। जल्दी से उतारिएगा दोस्तों इसको।
उतारिए दोस्तों जल्दी से। फिर हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका, फिर बाद में उतार लीजिएगा। लीजिए होगा दोस्तों आपने इसके स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं दोस्तों। आसुत जल की 64 बूंदे। देखो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ भी है ये आपका 2013 में। 64 बूंदे, इसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर और आवेश 2/3 गुना 10 की घात -12 कूलम है। कूलम है। मिलाकर बड़ी बूंद बनाती है, तब बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो आगे से एक बार करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 5 मिनट दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। तो दोस्तों की आपने कोशिश, मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों ने कोशिश तो जरूर की होगी। देखते हैं चलो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है विभव। विभव क्या होता है दोस्तों? विभव V बराबर होता है K Q/R। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? V बराबर होता है K Q/R। तो दोस्तों हमें त्रिज्या दे रखी है R, इसको ही लिख लेते हैं सबसे पहले। R बराबर क्या है? 0.1 मिलीमीटर। इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम मीटर में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, हमने यहाँ पे 10 लगा लिया। ठीक है, ये क्या आ गया? R बराबर 1/10 मिलीमीटर। अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा 10/1000 मीटर। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 की घात 4, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया, क्या हो जाएगा? 1 गुना 10 की घात -4 मीटर। क्लियर है दोस्तों? और हमारा निकल चुका है। अब एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। आसुत जल की 64 बूंद, प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है।
और आवेश इतना है। क्लियर है दोस्तों? आवेश भी हमें पता चल रहा है और आपका और भी पता चल रहा है। आवेश कितना है? ठीक है, 2 की घात 3 गुना 10 की घात -12 कूलम। ये दोस्तों निकल गया आपका छोटी बूंद का दोनों चीज। ये छोटी बूंद की है इसलिए मैंने इनको छोटा r और छोटा q रख दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तब बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बूंद, पहले आप बूंद देखो, बूंद होती क्या है? बूंद होती है दोस्तों गोला, गोलाकार होती है ना दोस्तों बूंद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका दोनों का आयतन बराबर रखेंगे, छोटी बूंद का भी और बड़ी बूंद का भी, फिर देखें क्या निकल जाता है। तो देखो दोस्तों, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है? r। ठीक है दोस्तों, तब बड़ी बूंद का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 64 छोटी बूंदों की आयतन के बराबर। 64 छोटी बूंदों का आयतन। समझ आ रहा है दोस्तों? भाई ये क्या है, ये इतनी 64 बूंद मिला के क्या बना लिया दोस्तों? मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दिया है। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा? 64 छोटी बूंद के आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन निकाल लिया हमने 4/3 पाई r की क्यूब, क्योंकि यहाँ बड़ा है बड़ी बूंद की, निकालते हैं आयतन। तो यहाँ किसका आ गया? 64, 4/3 पाई, यहाँ आ गया छोटा r की क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा 4/3 से 4/3 फिनिश, पाई से पाई फिनिश, और r की पावर 3 अगर देखा जाए, ये किसका है? ये 4 की पावर 3 है और ये r की पावर 3 है, यानी r बराबर क्या निकल के आ रहा है? r बराबर निकल के आ रहा है 4r। ठीक है दोस्तों, और r का इसका हमें माना आपको पता ही है, r बराबर क्या है? 4 गुना, ये हमने निकाल रखा है 10 की पावर -4 मीटर। ये तो आ गया आपका बड़ा r निकल गया। क्लियर है दोस्तों? अब हम क्या करेंगे इस पे, अब हम निकालेंगे दोस्तों बड़ी बूंद पर आवेश, क्योंकि ये तो छोटी बूंद का आवेश दे रखा है, वो वहां पे दोस्तों अगर देखा जाए तो क्या निकालना है हमें? बड़ी बूंद का विभव निकालना है। तो विभव किसका निकलेगा? v बराबर निकलेगा kq/r। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी बूंद पर विभव, पहले बड़ी बूंद का आवेश निकाल लेते हैं। बड़ी बूंद का आवेश, क्योंकि आवेश भी तो दोस्तों हमें विभव भी तो बड़ी बूंद का ही निकालना है, छोटी बूंद का नहीं निकालना है हमें विभव। ये तो होगा छोटी बूंद का विभव, ये हो गया आपका बड़ी बूंद का विभव। तो हमें निकालना है बड़ी बूंद का विभव, तो बड़ी बूंद का आवेश निकालना है पहले। बड़ी बूंद का आवेश क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ी बूंद का आवेश हो जाएगा जो 64 छोटी बूंदों का आवेश होगा। समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी बूंद का जो आवेश होगा वो होगा 64 छोटी बूंदों का आवेश। तो हम क्या लिखेंगे? 64 गुना एक बूंद का आवेश, एक बूंद का आवेश कितना है? 2/3 10 की घात -12 कूलम। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आवेश भी आ चुका है, हमारे पास इसकी त्रिज्या भी निकल के आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दोस्तों विभव। तो विभव निकाल देते हैं दोस्तों। v बराबर हो गया kq, k का मान क्या होता है? 9 गुना 10 की घात 9। क्या का मान हमारा निकल चुका है? क्या का मान ये रहा आपका 64 गुना 2/3 गुना 10 की घात -12, और नीचे कितना आ रहा है दोस्तों हमारा? नीचे है और कितना आ रहा है दोस्तों हमारा? निकल के 4 गुना 10 की घात -4। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचे? कैलकुलेशन बची है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी कैलकुलेशन कराते हैं आराम से। दोस्तों अभी नीचे स्पेस बचा हुआ है, देख लेता हूँ, चलो मैं कोशिश करके यहीं पे देखो 16 चौका कितने होते हैं दोस्तों? 64 कट गया पूरा का पूरा, अरे 3 से कट गया, 3 3 9। ठीक है दोस्तों, तो 16 3 48 48 दूनी हो गया आपका 96।
16 दिए 48, 48 दूनी 96। अब देखो दोस्तों 10 की घात 9 प्लस के है और आपका 10 की घात माइनस के है 12। कितने बचे 10 की घात माइनस का 3। और ये दोस्तों ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10 की घात 4 में से 10 की घात माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात 1, यह हो जाएगा 960। ये क्या निकला दोस्तों हमने आपका विभव, विभव का मान निकल रहा है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका विभव का मात्रा क्या होता है, विभव का मात्रा होता है दोस्तों वोल्ट। तो ये कितना आ गया आपका 960 वोल्ट। दोस्तों मैं एक बार इसको आपको फिर से बता देता हूँ ये कैसे कैसे किया मैंने। देखो आसुत जल की 64 छोटी बूंदे रखे जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है और आवेश इतना है दोस्तों, मिलाकर बड़ी बूंद बनाते हैं तब बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों जो बूंद होती है वो क्या होती है गोलाकार, यानी उसका जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। हमने क्या माना बड़ी बूंद का जो आयतन है वो क्या है 64 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर है। तो बड़ी बूंद का जो त्रिज्या r मान रखा 4/3 पाई r की क्यूब करा, यहाँ 64 छोटी बूंदों की त्रिज्या करी 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका फिनिश हो गया। r का मान यहाँ से निकल गया दोस्तों 4r, r बराबर का हमने 4, छोटे r का हमने मान निकाल रखा है दोस्तों। तो बड़े r की त्रिज्या निकल जाएगी। अब बड़ी बूंद का आवेश निकालने के लिए हमने क्या किया, बड़ी बूंद का जो आवेश होगा वो क्या होगा 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। तो 64 गुना छोटी बूंद का जो आवेश था वो था इतना। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया, k का मान रखा 9 गुना 10 की घात 9 और इसका आवेश का मान रखा दोस्तों ये रखा और आपका लास्ट में निकल आएगा 960 वोल्ट। जल्दी से अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको भी हल कर देखते हैं। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश कर देते हैं। थोड़ा लेंथी तो हो गई दोस्तों, बट आपको क्या करना है दोस्तों, परेशान नहीं होना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं। दो बिंदु आवेश पाँच गुना 10 की घात माइनस 19 10 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बिंदु आवेश दे रखे हैं दोस्तों इसमें, ये और ये कूलम एक दूसरे से कितने 1 मीटर की दूरी पर रखे दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये बताना है कि वो पॉइंट क्या है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ये दो बिंदु आवेश है, देखो दोस्तों, एक है 5
गुना 10 की घात माइनस 19, और दूसरा है 10 गुना 10 की घात माइनस 19, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो आपको वो पॉइंट निकालना है दोस्तों जहां पे दोनों की किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इनके बीच ऐसा कोई एक पॉइंट बताना है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको जल्दी से करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कोशिश कीजिए दोस्तों इसे जल्दी से करने की। चलो दोस्तों आपने ऐसा करने की कोशिश की होगी। दोस्तों वीडियो लेंथी हो रहा है तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, सॉरी। चलो मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक तो आवेशी है, इसको हम ए मान लेते हैं, एक आवेशी है, इसको हम पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लो दोस्तों वो पॉइंट हमारा वो बिंदु यहाँ पे है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ओ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या मानते हैं, इससे ए से ओ के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, एक्स। जरूरी नहीं है ये x माना जाए, आप इसको भी x मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इसमें। जिसको आप बोलोगे उसको मैं x मान लूंगा, बाकी ये x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये हमारी 1 मीटर की दूरी है, एक में से हमने दोस्तों ये घटा दिया तो कितना बचा दोस्तों। अगर एक में से हमारे पास मान लो 1 मीटर की दूरी, वो 100 मीटर की दूरी है, 100 में से हमने 25 घटाए दोस्तों 75 ही तो बचेंगे। तो दोस्तों हम क्या, एक में से हमने x घटाया, तो यानी कि हमारे पास जो बचा वो बचा 1 माइनस x। ठीक है दोस्तों, वहां भी 100 में से ही घटाया था 25 को, यहाँ में 1 में से ही घटाया हमने x को। समझ आ गया हो दोस्तों, यानी कि वो पॉइंट हमने क्या मानना, ओ मानना। तब हम क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण क्या हो जाएगी, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों। तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के जिसको के को हम क्या बोलते हैं, 1/4πε0 भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी मान रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम के ही रख देते हैं। तो क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, बिंदु ए पर E बराबर आ जाएगा, इसको हम ई ए मान लेते हैं क्योंकि ये ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना। तो के तो ऐसा कैसे ही रखा हमने, क्यू क्यू कितना है दोस्तों, +5 गुना 10 की घात -19, और दोस्तों नीचे आर स्क्वायर। आर क्या होती है दोस्तों, आर वो होती है दूरी। दूरी कितनी है दोस्तों हमारे पास, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्या है, r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही क्या करते हैं, बिंदु B पर निकाल लेते हैं दोस्तों। बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी सेम वही होगी। इसको हम क्या रख लेंगे, इसको हम मान लेते हैं ई बी। क्या हो जाएगा के क्यू, कितना हो जाएगा, क्यू का मान है हमारे पास 10 गुना 10 की घात माइनस 19 बटे नीचे और स्क्वायर और कितना है दोस्तों, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स और इसका हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है दोस्तों, दोनों यहाँ पर क्या है पॉजिटिव वाले है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की तीव्रता को बराबर रखने की कोशिश करेंगे। तो दोनों समीकरण एक व समीकरण 2 से ई ए इक्वल टू क्या है ई बी। तो क्या आ गया दोस्तों, ई के का मान रख देते हैं +5 गुना 10 की घात माइनस 19 बटे एक्स स्क्वायर। इधर क्या आ गया ई बी के 10 गुना 10 की घात माइनस 19 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों के का तो कुछ था ही नहीं, वो तो कट गया हमारे यहाँ पे, और 5 दूनी 10 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कटा दोस्तों। तो इधर तो दोस्तों कुछ नहीं बचा है, तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे बचा आपका 1 बटे एक्स स्क्वायर, और इधर आपका बचा 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों दिखाई तो दे रहा है ना नीचे का, हाँ जी दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा, इधर बचा 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। अब देखो इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी की तरह से हम इसको खोल लेंगे दोस्तों, जिसको नहीं पता होगा तो देखिएगा दोस्तों। तो a की जगह क्या है दोस्तों, a यानी कि 1 का स्क्वायर 1, b की जगह क्या है दोस्तों x यानी कि x का स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी कि 1x कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 2x, और बराबर कितना है 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस सारे को हम उठा के इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 2x, और ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचा दोस्तों, इधर बचा आपका 0। ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बचे दोस्तों, x स्क्वायर बचा, यहाँ बचा 2x, और यहाँ बचा -1 बराबर हो गया दोस्तों 0। अब देखो दोस्तों एक एकम एक के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा के क्या बचे, द्विघात समीकरण बन चुके हैं दोस्तों। एक एकम एक के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा के आपका 2 बचे। ऐसे कोई भी टुकड़े नहीं होते, एक के ऐसे कोई भी टुकड़े नहीं होंगे जिसमें से घटा के आपके 2 बचे। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, वो क्या होता है दोस्तों, इसकी हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c है। यहाँ पे a का मान आ जाएगा आपका 1, b का मान आ जाएगा आपका 2, और c का मान आपका आ रहा है -1। तो फॉर्मूला रख लेते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों आप इसका मान निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूले के द्वारा। बाकी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, x का मान निकालना था, इससे x का मान आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, जल्दी से लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। वीडियो दोस्तों 1 घंटा 1 मिनट की हो चुकी है, काफी लेंथ की वीडियो हो चुकी है। एक क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, उसे भी करवा देता हूँ मैं फिर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। और इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका प्लस 0.141। चलो दोस्तों मैं इसका रफ कर दे रहा हूँ दोस्तों, इसे जल्दी से एक क्वेश्चन बताया उसको जल्दी से कर लेते हैं। बाकी आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए दोस्तों,
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दो बिंदु आवेश, ऐसा ही है दोस्तों जो अभी क्वेश्चन कराया है, +9e व e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, वह संतुलन में हो। दोस्तों थोड़ी सी भाषा चेंज कर दिया, बाकी सवाल वही है सेम आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों इसे करने में। और 2018 में आ भी चुका है दोस्तों, इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, दो बिंदु आवेश है, एक है +9e और एक है +e, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर रखा। अब इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इनके बीच एक आवेश कहाँ रखा जाए, मान लो आवेश यहाँ पर रख दिया दोस्तों, और वह क्या हो कि वह संतुलन में हो। तो दोस्तों इसको हमने O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, जैसे अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था दोस्तों। इसको हम x मान लेंगे, समझाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 16 - x, अभी अभी किया है दोस्तों हमने। तो दोस्तों हम यहाँ से जो आपका f आएगा, यहाँ से f कितना आ जाएगा दोस्तों, FA, इस आवेश के लिए FA निकाल लेंगे दोस्तों। FA कितना आ जाएगा, FA आ जाएगा आपका Q/x²। तो दोस्तों K आपका वही, हम इसको 1/4πε0 नहीं रखे, बुक्स वगैरह में आपको 1/4πε0 रखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों एक बार यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा, दोनों बलों को हम बराबर रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आवेश प्लस है, इसमें भी आवेश प्लस है, तो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, तो दोनों को बराबर रखेंगे। तो दोस्तों ये तो K तो अपने आप ही फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों FA निकाल लेते हैं, K + QE/r² यानी कि x², ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे रखना है हमें वो आवेश, जिसको हम Q मान लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 9e × Q, ठीक है। FB निकाल लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों FB। दोस्तों आपको ज्यादा टेंशन लेने की, आप इसको OB मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डायरेक्टली करते हैं। ये KQ यहाँ पर हो जाएगा आपका FB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको हो जाएगा +A और प्लस का आपका E बटे क्या हो जाएगा 16 - x का आपका होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों आपको पता है F बराबर क्या हो जाएगा, होता है आपका Q1 Q2/r² होता है। हमारे पास एक ही आवेश है, तो दोस्तों हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बल विपरीत दिश है, तो बलों को बराबर रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो FA = क्या आ गया,
एफ बी रख दो दोस्तों के प्लस क्यू ई एक्स स्क्वायर बटे आपका आ गया के प्लस ये दोस्तों क्यों नहीं है, ये नो है, नो ये प्लस नो आवेश है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका ई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों के से आपका के कट गया, ई से आपका ई कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 9 बचा है, इधर दोस्तों आपका 1 बचा है। तो दोस्तों यहाँ पर बचा आपका 9 बटे एक्स स्क्वायर, इधर आपका बचा 1 बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो दोस्तों गुना कर लेते हैं। देखो इसकी गुना इसमें करी 9 गुना 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बचा दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर। दोस्तों कुछ मेरे भाई लोग कैसे करेंगे, इसकी गुना पहले इसमें करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, फिर इसको इससे निकल लेंगे उल्टा सीधा करके। दोस्तों हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ये है आपका 3 का स्क्वायर, यहाँ है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, सबकी स्क्वायर फिनिश कर देते हैं। यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा 16 माइनस एक्स, और यहाँ बचा आपका 3, अंदर गुना कर लेते हैं। 16 की 48, इसकी गुना इसमें करी 3x, यहाँ पर बचा आपका x, ये 3x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका 4x, और 4 से इसको काट देते हैं तो 16 बार काटेगा दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा आपका 16। तो यानी कि यहाँ से वो पॉइंट कितनी दूर होगा दोस्तों, 16 नहीं दोस्तों आपको 12 आएगा, 12 चौक 48 होता है ना 12, क्योंकि 16 से पूरी दूरी है दोस्तों। तो ये दूरी होगी आपकी, वो जो हमने x मान ली है, x का मान निकल गया आपका 12। यहाँ से अगर 12 सेंटीमीटर दूर रखे तो वो दोस्तों हमें पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ये क्या हो गया, संतुलन में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो थी दोस्तों मेरी यहीं तक थी दोस्तों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। जो हमारी वीडियो थी दोस्तों आज की यहीं तक थी दोस्तों। मुझे आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। और हो सकता है कल से दोस्तों हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।